Hello students, today we will study image formation by a concave mirror. कॉन्केव मिरर के द्वारा इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। अलग अलग पोजीशन पे देखिए इसमें कॉलम है। पहला कॉलम है पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी मिरर जो हमारा कॉन्केव है ऑब्जेक्ट को रखेंगे कहाँ। पोजीशन ऑफ द इमेज, इमेज कहाँ पे बनेगी। साइज ऑफ द इमेज, इमेज की साइज कैसी होगी, छोटा होगा बड़ा होगा कैसा होगा। नेचर ऑफ द इमेज, और नेचर कैसा होगा इमेज का, ठीक है, इरेक्ट होगा या इन्वर्टेड होगा, रियल होगा, वर्चुअल होगा, कैसा होगा। अलग अलग मैं आपको फॉर्मेशन बताऊंगा और इसको देखिए वन बाय वन करके हम इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले हम एक कॉन्केव मिरर बता देते हैं। टॉपिक आप क्या पढ़ रहे हैं, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर। सबसे पहले हम कॉन्केव मिरर बनाते हैं क्योंकि आपको सारा अभी देखिए प्रूफ हो जाएगा ये इमेज। सबसे पहले हम एक कॉन्केव मिरर बनाएंगे। आप जानते हैं ये सेंटर इसका हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा। यहाँ से इसको हम बाकी डिलीट कर देते हैं। ये बस और बड़ा बनाते हैं, बड़ा रहेगा तो आपको समझने में आसानी होगी। ये ये इसका सेंटर हो गया, सेंटर हो गया सी। और ये बन गया हमारा कॉन्केव मिरर। ध्यान से देखिएगा क्या बन गया हमारा कॉन्केव मिरर। ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, और ये क्या होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये क्या होगा पोल, और आप जानते हैं इसके बीच में क्या होगा हमारा फोकस होगा। क्लियर। ये देखिए कॉन्केव मिरर बन गया। कॉन्केव मिरर में हमको इमेज फॉर्मेशन रखना है। सबसे पहले अगर ऑब्जेक्ट हमारी इन्फिनिटी पे हो, एट इन्फिनिटी, ध्यान से देखिए, तो ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे होगी तो इन्फिनिटी से आने वाली रे आप जानते हैं क्या होती है। मैं कहीं भी आपकी ऑब्जेक्ट है तो पैरेलल रे जाएंगी, क्या आएंगी, पैरेलल आएंगी। माना जाता है कि इन्फिनिटी पे जो भी ऑब्जेक्ट रखी जाती है तो वो रेज कैसी आती हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज आती हैं। देखिए इन्फिनिटी पे है तो यहाँ पे आप जानते हैं पैरेलल जो भी रेज आती हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन इट रिफ्लेक्ट थ्रू द फोकस। कहाँ से होकर के जाएंगी, ये फोकस से होकर के जाएंगी। ध्यान से देखिएगा। इस तरीके से निकल जाएंगे, आप देख रहे हैं। और जहां पर भी दो रेज आपस में एक दूसरे को कट करती हैं वहीं पे इमेज फॉर्मेशन होता है। तो इसका इमेज कहां पे बन रहा है, एट द फोकस। कैसा बन रहा है, पॉइंट साइज। देखिए एक पॉइंट पे ही मिल रही हैं, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल है चूंकि रिफ्लेक्शन मिरर की तरफ ही हो रहा है तो ये रियल है, और इन्वर्टेड उल्टी हैं क्योंकि देखिए जो इधर से रे आ रही है वो नीचे चली जा रही है तो इन्वर्टेड होगा। ये हमारा फर्स्ट पोजीशन का फिगर होगा। ओके, ऐसे वन बाय वन करके हम बारी बारी से आपको समझाएंगे। फिर से देखिए, जब कोई ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखी जाए, कहाँ पर, इंफिनिटी पे रखी जाए तो यहाँ से मानते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज आती हैं। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहाँ से होकर जाएंगी, फोकस से होकर के जाएंगी। मैंने आपको रूल बताया था, तो ये फोकस से होकर के जाएंगी। सारी एक पॉइंट साइज होंगी, यानी कि पॉइंट साइज होंगी, रियल होंगी चूंकि वास्तव में एक दूसरे को कट कर रही हैं तो रियल होगी, एंड इन्वर्टेड चूंकि अपवार्ड रेज डाउनवर्ड की तरफ जा रही है तो इन्वर्टेड यानी उल्टा फिगर होगा। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट हम बियॉन्ड सी रखते हैं। अलग अलग जगह में इमेज फॉर्मेशन करूंगा, आप इसको समझते चलिएगा। क्लियर। तो हम जब बियॉन्ड सी रखेंगे ऑब्जेक्ट को, बियॉन्ड सी का मतलब क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा सा दूर रखेंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा दूर हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे। देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे ए बी कोई ऑब्जेक्ट रख दे रहा हूँ। ये देखिए ए बी, ये हमारा यहाँ तो दो रेज यहाँ से क्रॉस कराएंगे। एक रेज तो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज जाएगी। आप जानते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने वाली रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन
रिफ्लेक्ट थ्रू द फोकस, फोकस से होकर के ये रेज निकल रही। क्लियर हुआ? सेकेंड रे कहां से हम क्रॉस करेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के क्रॉस करेंगे। कहां से? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ध्यान से देखिए, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के जाने वाली रेज स्ट्रेट लाइन चली जाती हैं। ध्यान से देखिए, जिधर जाएंगी उसी पे कनेक्ट हो जाएंगी। अब देखिए ध्यान से, तो हमारा कहाँ पे फिगर बन, देखिए यहाँ पे क्रॉस कर रही है तो ये उल्टा फिगर बन जाएगा। ध्यान से देखिए, इसका फिगर उल्टा बन जाएगा। ये हो जाएगा हमारा ए डैश और बी डैश। क्या देख रहे हैं? साइड छोटी हो रही है। कहाँ पे बन रहा है? सी और एफ के बीच में। तो बियॉन्ड सी रखते हैं तो बिटवीन एफ एंड सी फिगर बनता है, सी और एफ के बीच में फिगर बनता है। डिमिनिश छोटा फिगर होता है, देखिए बड़ा है, साइड छोटी है। रियल होता है, आपस में इंटरकनेक्ट करती हैं, ये रेज क्रॉस करती हैं, और इन्वर्टेड यानी उल्टा होता है। देखा आपने ना कि जब किसी ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पे रखते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर रखते हैं, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन दो रेज हम क्रॉस कराएंगे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, मैंने बताया था, दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से जाएंगी? फोकस से होकर के ये रिफ्लेक्ट होंगी, और दूसरा जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाएगी वो उसी वे पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी सीधे। देख रहे हैं जहाँ पे कट कर रही हैं या 4C के बीच में कट कर रही हैं, तो ठीक है, तो इनका पोजीशन कहाँ होगा? बिटवीन एफ एंड सी। डिमिनिश्ड होगा, छोटा फिगर, ये देखिए इसका साइज छोटा है, और क्या रियल है, आपस में ये कनेक्ट इंटरकनेक्ट आपस में ये दूसरे क्रॉस कर रही हैं, तो रियल होगा, इन्वर्टेड उल्टा भी होगा। दो पोजीशन हो गए। अब चलिए हम थर्ड पोजीशन पे चलते हैं। बारी बारी से हम ऑब्जेक्ट को क्लोज करते जाएंगे हम, और क्लोज करते करते हम इस चीज को समझेंगे। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट हम रखते हैं ऑब्जेक्ट को कहाँ पे? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये हमारा एफ है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब ऑब्जेक्ट को आप रखेंगे, ध्यान से देखिए, ये मान लीजिए ए है, सेंटर ऑफ कर्वेचर ये बी है, ए भी ऑब्जेक्ट को रखा। एक रे को मैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले जाऊंगा, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज आफ्टर डिफ्लेक्शन क्रॉस थ्रू द फोकस, फोकस से भी चली गई। और दूसरा कहाँ से? हम एक रेज को देखिए स्पष्ट सीधे में सी पे ही बनेगा, ये सीधे रेज को मैं क्रॉस करूंगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही होकर के क्रॉस कराऊंगा ऐसे, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के ये क्रॉस होगी अगर रे। या दूसरा आप कह सकते हैं कि पोल से होकर के कहाँ पे रख रहे हैं? सी पे रख रहे हैं ना, सी पे ही बनेगा हमारा फिगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा, यानी यहाँ पे, यानी कि हम पैरेलल रेज हम यानी कि कोई फोकस से होकर के रेज हम ले जाएंगे, तो फोकस से होकर के जाने वाली रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से होकर के जाएंगे? देखिए फोकस से होकर के ले जाएंगे रेज को, तो कोई रेज अगर फोकस से होकर के जाएगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ध्यान से देखिएगा, तो देख रहे हैं कि फिगर लगभग देखेंगे तो आपका फिगर कहाँ बन रहा है? सी पे ही बन रहा है। सी पे बनेगा, सेम साइज होगा, रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। क्योंकि मैं हाथ से बना रहा हूँ, समझ लीजिएगा। फिर से देखिए, अगर सब सी पे रखेंगे तो एक रे को आप प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले जाएंगे, दूसरा अगर फोकस से होकर के जाएंगे तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट क्रॉस थ्रू ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। देखिए फोकस से होकर के गई है हमारी रे, और रिफ्लेक्शन का प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। ये दोनों लगभग आपकी सी पे ही कट करेंगी, सेम साइज होगा, तो सी सेम साइज, रियल एंड इन्वर्टेड। नेक्स्ट बिटवीन सी एंड एफ, नेक्स्ट देखिए सी और एफ के बीच में हम रे को रखेंगे, सी एंड एफ के बीच में हम रेज को रखेंगे। ये हमारा सी हो गया, ये हमारा एफ हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम सी और एफ के बीच में ए बी ऑब्जेक्ट को रख दिए, ए हो गया, बी हो गया, दो रेज क्रॉस करेंगे, एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल क्रॉस कर दीजिए, ये कहाँ से होकर जाएगी? फोकस से होकर के निकल जाएगी सीधे। दूसरा कहाँ से? सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के आप क्रॉस कीजिए, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इनलार्ज बनेगा। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब कोई भी रे जाएगी, लेकिन यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के जाएगी अगर कोई रे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के रेज को हम क्रॉस कराएंगे ऐसे।
ऐसे रेज क्रॉस होगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो सीधे फिर उसी वे पे रिटर्न आ जाएगी। ये आगे कट करेंगी, ऐसी रेज आगे कट करेंगी, तो फिगर कैसा बनेगा आपका, इनलार्ज्ड बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा और रियल बनेगा। देखिए यहाँ पे इसका फिगर बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम रखते हैं फोकस पर। आप इसको हाथ से बनाइएगा, एकदम क्लियर बनेगा। नेक्स्ट हम कहाँ रखेंगे, फोकस पर रख देंगे ऑब्जेक्ट को।